प्रश्न संग्रह 4.1 प्रश्न संग्रह 4.1 में इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक कर चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कोई छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना सकते हैं, वही मकान 6 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न है, देखिए कि एक मकान है, उसको 3 व्यक्ति अगर बनाए तो 8 दिन में उसको मकान को पूरा बना सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 6 दिनों में उसको बनाना है तो हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ये नहीं कि कुछ लोग तुरंत अंदाज लगा लेंगे, जब 8 दिनों में ये ऐसा सोचेंगे कि 8 दिनों में 3 व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो 6 दिनों में तो अंदाजा लगाएंगे, लेकिन अंदाजा नहीं लगाना है, मैथ्स है, यहाँ पे निकाल के देखना है। और निकाल के जब आपको आंसर मिलेगा ना, वो आपको अजीब सा आंसर रहेगा, लेकिन वो सही आंसर वही है जो आप सोचे रहते हो। आंसर सही नहीं है। जैसे अगर कोई बोले 8 दिनों में अगर 3 व्यक्ति की आवश्यकता है तो 4 दिनों में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 4 दिन में 6 व्यक्ति, लेकिन वो गलत है। तो इसको जब आप लगा के देखेंगे तो सही आंसर आपको मिलेगा। कोई छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना सकते हैं, मतलब समझ में आया ना कि अगर 3 लोग मिलके काम करें तो 8 दिन में वो मकान पूरा हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसको हमें 8 दिन नहीं 6 ही दिन में बनाना हो मकान, तो हमें कितने व्यक्ति लगाने चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मकान बनाने में लगे दिनों की संख्या और बनाने वालों की संख्या में विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात का मतलब क्या हुआ? विलोमानुपात का मतलब होता है कि जैसे अगर देखिए आप अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते जाइए, मतलब जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ाओगे तो कम दिन में काम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर ज्यादा लोग लगा देंगे तो काम कम दिन में हो जाएगा। और अगर आप कम लोग काम पे लगाओगे तो आपको ज्यादा दिन लगेगा। मतलब क्या समझ में आया यहाँ पे कि इसमें उल्टा हो रहा है ना। देखिए कि अगर आप कम व्यक्ति काम पर लगाओगे तो ज्यादा दिन लगेगा। अब देखिए एक कम व्यक्ति लगा रहे हो तो ज्यादा दिन लग रहा है, और अगर ज्यादा व्यक्ति आप काम पे लगाओगे तो कम दिन में ही काम हो जाएगा। ज्यादा लोग जब एक साथ काम करेंगे तो काम तो कम ही दिन में हो जाएगा ना। और जब थोड़े आदमी लगाओगे, कम आदमी लगाओगे, तो आपको ज्यादा दिन लगेगा। तो उल्टा हो रहा है, एक कम व्यक्ति है तो दिन ज्यादा, ज्यादा व्यक्ति हैं तो दिन कम। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मकान बनाने में लगे दिनों की संख्या और बनाने वालों की संख्या में विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात मतलब उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है विलोमानुपात में? व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का अगर गुणा करें तो वो सदैव समान आएगा। विलोमानुपात का नियम होता है कि अगर व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणा करते जाओ तो हर बार उनका गुणनफल समान आएगा। तो अब यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, 3 व्यक्ति 8 दिन में। तो यहाँ तो आपको व्यक्तियों की संख्या 3 है, दिनों की संख्या 8 है, लेकिन इसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं मालूम है। देखिए पहले वाले कंडीशन में तो 3 व्यक्ति 8 दिन, लेकिन दूसरे वाले में 6 दिन तो है, लेकिन व्यक्ति की संख्या नहीं मालूम है। व्यक्ति की संख्या निकालना, तो माना व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x। देखिए माना 6 दिनों में मकान बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर 3 दिन में मकान बनाने के लिए x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो अभी क्या बोला गया? अभी ये बोला गया कि व्यक्तियों की संख्या, देखिए व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणनफल हमेशा समान होगा। मतलब हर बार अगर जो जितने व्यक्ति हैं और जितने दिनों की संख्या अगर उसका गुणा करोगे तो समान संख्या प्राप्त होगी। तो पहली बार में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या कितनी है? पहली बार में व्यक्तियों की संख्या 3 है, दिनों की संख्या 8 है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 गुणे 8। तो 3 गुणे 8 किसके बराबर आएगा?
दूसरे टाइम पे दिनों की संख्या 6 है और व्यक्तियों की संख्या x है, तो 6 गुणे x। तो देखिए पहली बार में व्यक्तियों की संख्या 3 गुणे दिनों की संख्या 8 बराबर दूसरी बार में व्यक्तियों की संख्या x गुणे दिनों की संख्या 6। यही तो बताया गया कि व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणा दूसरी बार के व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणा, ये दोनों हमेशा समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो पहली बार में 3 व्यक्ति 8 दिन और दूसरी बार में x व्यक्ति 6 दिन, इनका गुणा और इनका गुणा दोनों समान रहेगा। फिर से देखिए व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणनफल सदैव समान होगा। तो 3 गुणे 8 बराबर x गुणे 6। अब यहां से आसानी से आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे? ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x गुणे 6 का गुणा है, तो 6 अगर उधर लेके जाएंगे तो 6 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 6 का गुणा उधर जाके भाग में चला गया, 24/6 हो गया, यहाँ x बचे। अब 6 चौक 24 काटेंगे तो 6 चौक 24 मतलब 4 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो आपने क्या बताया था? x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो x का मान 4 आ गया, मतलब 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो उत्तर आ गया व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसका मतलब हुआ कि अगर उस मकान को 6 दिन में बनाना है तो 6 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यही हो गया उत्तर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, 4.1 का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5। प्रश्न 5। प्रश्न 5 का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरित करो। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरित करो। अब देखिए यहाँ पे अनुपातों है, जो अनुपात है उसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। निम्नलिखित अनुपातों, क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 5, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरित करो। अब इसको प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत में कैसे बनाएंगे? प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 15:25। अब देखिए 15:25 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? पहले आप क्या करोगे कि 15:25, चलो मैं लिखता हूं इधर, 15:25 बराबर 15 अनुपात को बटा लिख सकते हैं, अनुपात हो गया बटा, तो 15/25। अब देखो प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या होता है? तब हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे भी करके हमें, ये देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कैसे भी करके जो हर है ना, वहां पे हमें 100 लाना है। कैसे भी करके मतलब ये नहीं है कि गुणा करके 100 लाना है या भाग करके 100 लाना है। यहाँ नीचे जो हर है इसमें चाहे आप गुणा करके 100 लाइए चाहे भाग करके 100 लाइए, ध्यान से समझिएगा। जोड़ या घटाना करके नहीं लाना है ये नीचे, क्योंकि ये भिन्न का नियम होता है। जितने की संख्या का गुणा नीचे कर सकते हैं उतने का ही ऊपर कर सकते हैं, तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जितनी संख्या का भाग नीचे करे अगर उतनी संख्या का भाग ऊपर करे तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम गुणा करेंगे। अब हमें ये सोचना है कि जो हर है, नीचे वाला हर ऊपर वाला अंश, हर को 100 बनाना है। तो हर को 100 बनाने के लिए ये नीचे जो 25 है इसको 100 बनाने के लिए 4 का अगर हम गुणा कर दे तो 100 बन जाएगा। अब अगर 25 में 4 का गुणा करेंगे 100 बनेगा, तो जो 15 है उसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नियम होता है जितने का गुणा नीचे उतने का ऊपर।
जैसे हम नीचे 100 बनाने के लिए 4 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये 15 चौका 60, ये देखिए पहाड़ा पड़ी 15 चौका 60 और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100। अभी मत कर देना, इसको काट दो काट तो नहीं, क्योंकि नीचे 100 लाना था तो 100 हम लेके आए हैं। अब इस 100 को ही हटा के उसको प्रतिशत बना देना है। देखिए 60 आ गया और ये बटे 100 का मतलब होता है प्रतिशत। देखिए 60%। इस तरीके से आपको पहला उत्तर मिल गया। पहला उत्तर क्या हो गया? 15:25 बराबर 15:25 बराबर 60%। ये आपको इजीली समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। यही आपको आगे भी करना है। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा है 47:50। 47:50 ये प्रश्न है। अब 47:50 बराबर 47/50। अब हर को हमें 100 बनाना है, तो ये अगर 50 है, इसमें अगर आप 2 का गुणा कर दो तो 100 बन जाएगा। 50 में 2 का गुणा करके 100 बनता है। जब नीचे 2 का गुणा करें तो ऊपर वाली संख्या में भी 2 का गुणा। अब ये गुणा करेंगे तो 94/100। 47 में 2 का गुणा करोगे तो 94 आएगा। 50 में 2 का गुणा 100। अब देखिए बटे 100 को क्या लिखना है, अब समझ गए होगे आप। पहले लिखो 94 और बटे 100 को लिखना है प्रतिशत। ये आपका हो गया दूसरा। तो इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। चलो इसी रेस में उत्तर हो जाएगा 47:50 बराबर 94%। ये प्रतिशत है, जीरो जैसा, जी मतलब छोटा जीरो जैसा दिखना चाहिए। एक ऐसा छोटा जीरो, ऐसा छोटा जीरो। ये आपका हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे। तीसरा है 7/10, मतलब 7/10 ऐसा लिखा। तो अगर 7/10 को देखें तो कैसे लिख सकते हैं? 7/10 बराबर, अब नीचे 10 है तो 10 में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो 100 बन जाएगा। अब 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 बनेगा। तो जब नीचे देखिए 10 का गुणा किए तो ऊपर भी हमें 10 का ही गुणा करना पड़ेगा। नीचे देखो 10 है, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 बनेगा। तो ऊपर 7 है, 7 में भी 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि जो जितने का गुणा नीचे उतने का ऊपर। ऊपर 7 दम 70, 7 का 10 में गुणा करेंगे 70 आएगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आएगा। अब ये जो बटे वाले 100 है उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं प्रतिशत। इस तरीके से इसका उत्तर क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया, उत्तर थोड़ा इधर लिखता हूं ना, इस जगह कम पड़ जाएगा अपने को। इसका उत्तर आ गया 7/10 बराबर 70%। अब है चौथा। चलिए चौथे पे चलते हैं। 546/600। 546/600। चलिए इसको देखते हैं। 546/600 बराबर, अब ध्यान देना, अभी तक हम गुणा करके ला रहे थे। अब यहाँ 100 लाने के लिए, जो 600 है इसको 100 लाने के लिए अब हमें गुणा नहीं करना है, बल्कि अब हमें भाग देना पड़ेगा। ये देखिए 600 है ना, नीचे जो हर है 600, उसमें अगर हम 6 का भाग दे दें तो 100 बन जाएगा। अगर आप 600 में 6 का भाग देके देखो 100 आएगा। तो जब हमने यहाँ ये भाग का निशान है, अगर नीचे 6 का भाग दिए है तो ऊपर भी हमें 6 का ही भाग देना पड़ेगा।
अब 546 में 6 का भाग देंगे, भाग देके आप देखो 546 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 91, और 600 में 6 का भाग देंगे तो 100 आने ही वाला है। और ये बटे वाले 100 को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। ये हो गया प्रतिशत। इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा 546 बटा 600 बराबर 91%। अब एक और है पांचवे में 5 प्रश्न। पांचवा देखते हैं। 7/16। अब देखिए 7/16। ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वीडियो पे ही ध्यान दिया करो, नहीं तो बाद में आप पूछोगे। वीडियो में जितना अच्छे समझाऊंगा उतना बाद में समझाना मुश्किल होता है, तो इसलिए वीडियो को ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 7/16 है तो 7/16 को कैसे बनाएं। अब देखो अभी तक क्या था ना कि यहाँ पे 25 बटे में 25 था, तो 25 की पहाड़े में 100 आता है, 25 चौका 100। यहाँ बटे में 50 था, 50 के पहाड़े में भी 100 आता है, 50 दूना 100। इधर नीचे 10 था, 10 के पहाड़े में भी 100 आता है, 10 दहाई 100। यहाँ 600 था तो 600 में 6 का भाग दिया तो 100 आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। ये जो 7/16 है, ये देखिए 7/16, ये जो 16 है ना, 16 के पहाड़े में 100 नहीं आता है। अब मुश्किल हो गई, अब 100 लाए तो कैसे लाए, क्योंकि 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 100 आया ही नहीं। तब क्या करें, तब देखिए इसका दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है, कैसे जब मुझे 100 लाना है तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, तो मैं 100 का यहाँ पे कर दूंगा गुणा। ये देखिए 100 का गुणा, तो जब नीचे 100 का गुणा किया तो ऊपर भी गुणा किया, कितने का, 100 का। अब ध्यान से देखना, समझना। ये देखिए, ये जो 7 गुणे 100, क्योंकि नीचे 16 में 100 का गुणा किया तो ऊपर भी 100 का गुणा। अब आपको क्या करना है, 7, 100 और 16 इन दोनों को साथ में लेके ऐसे लिखना। देखिए 7 का 100 में गुणा करेंगे तो 700, और ये बटा 16, और इसका बटा 100, ये अलग कर लीजिए। अब आप बोलोगे ये तो गुणा में था तो बटा में कैसे आ गया। ये सब भिन्न की कहानियां हैं। भिन्न की कहानियां देखो, अभी आपको मैं समझा देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। ये देखिए, ये सब बेसिक है। देखिए जैसे 700 बटा 16 बटा 100 है, ध्यान से देखना, यही लिखा है ना ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ए और ए दोनों एक ही है। आपको यहाँ लग रहा होगा ऐसे कैसे, ये तो गुणा में था, फिर इसको बटा में कैसे कर दिया। अभी मैं आपको देखो मैथ्स दिखाता हूँ, यही मैथ्स की स्टोरी है कि ए और ए दोनों समान है। आपको समान जैसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ तो गुणा था 16 और 100 का, यहाँ 16 और 100 का भाग हो गया। नहीं भैया, हुआ नहीं है। आप देखो वही है, ध्यान से देखिए। मैं इसको इस रूप में बदल रहा हूँ। देखिए अभी इसी को लिखा ना 700/16/100। देखिए यहाँ अब ये हो जाएगा 700/16। अब ध्यान से देखना, 700 के बटे में 16 है, लेकिन 100 के बटे में कोई नहीं है, तो 100 के बटे में 1 है। 700 के बटे में 16 है, लेकिन 100 के बटे में कोई नहीं है, तो 100 के बटे में कौन है, 1। अब नियम क्या होता है, ये 700/16 है, इसको अगर आप गुणे में बदलोगे, ये देखिए जो ये दूसरा वाला पेज 700/16 और ए वाला जो बटा है, इसको जब गुणे में बदलते हैं तो ये नीचे वाला जो भिन्न है वो पलटी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 100/1 है वो 1/100 हो जाएगा। अब आप देखिए गुणा का नियम होता है ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो 700 का गुणा 1 से होगा, 700 गुणे 1, और 16 का गुणा 100 से होगा, 16 गुणे 100। ये देखिए वही आया कि नहीं, यहां से देखिए 7 गुणे 100/16 गुणे 100। यहाँ पे ये 7 है, 700 नहीं 7 है, 7 है। फिर से देखिए ये कितना था यहाँ, 700/16 ना, हाँ सही बराबर, 700/16।
तो अब यहाँ पे देखिए 700 गुणे 1, अब 700 गुणे 1 है तो इसको 700 को 7 गुणे 100 लिख सकते हो ना। यहाँ देखिए फिर से देखिए ध्यान से, 700 बटे 16 बटे 100 है, तो देखिए 700 बटे 16 बटे 100। अब इस यहाँ 700 ही रहने दो, 700 बटे 16 बटे 100 की बटे में, अब ये 700 ही रहेगा बटे 16 गुणे में जाएगा तो 1 बटे 100 तो समझ आ गया। अब इसको थोड़ा जगह कम है, चलो इसी में समझाता हूँ। ये देखिए ऊपर जो 700 में 1 का गुणा, मैं एक ही बार में समझाता हूँ, ध्यान समझिए। 700 में 1 का गुणा करेंगे तो 700 आएगा, ऊपर 700 में 1 का गुणा करेंगे तो 700 आएगा ना। 700 को आप 7 गुणे 100 तो लिख सकते हो, क्योंकि 7 में 100 का गुणा करोगे तो 700 ही आएगा, और 16 में 100 का गुणा, ये देखिए यही आया ना, 7 गुणे 100 बटे 16 गुणे 100, 7 गुणे 100 बटे 16 गुणे 100। तो इसका मतलब ये 7 गुणे 100 बटे 16 गुणे 100 को ऐसे लिख सकते हैं कि 700, ये देखिए 7 का 100 में गुणा, 700 बटे 16 बटे 100। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगर ऐसे न समझ में आए तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए ये पूरा तीनों एक साथ ले लो, ये तीनों एक साथ लोगे तो 700 बटे 16 आएगा, और ये जो 100 है उसको प्रतिशत में बदल दो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए 700 बटे 16, तो मैं रेट से लिख दिया, यहां हो जाएगा 700 बटे 16, और ये जो बटा 100 है इसको बदल देंगे प्रतिशत में, तो आ गया 700 बटे 16%। अब आप 700 में 16 का भाग दे सकते हो, चाहे इसी पे छोड़ दो, या आपका बेटर है तो आप एक काम करो, ये देखो ये थोड़ा सा प्रतिशत ऐसे आएगा, 700 में 16 का भाग दे दो। 700 में 16 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 43.75%। 700 में आप 16 का भाग देके देखो, यही आएगा 43.75%। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। उत्तर मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर आएगा 7/16 7/16 बराबर 43.75%। तो अगर ऐसे न समझ में आए तो जैसे मैंने बताया देख लो ध्यान से, तब ए वाला जो स्टेप है ना इसको मत लिखो, डायरेक्ट ए स्टेप लिखो। कैसे, ये 7 में 100 का गुणा होगा 700 बटे 16, और ये जो नीचे वाला 100 ये बदल गया प्रतिशत। देख लीजिए 7 में 100 का गुणा, ये वाला बीच वाला भूल जाओ, केवल ये वाला देखो, 7 में 100 का गुणा 700 बटे 16, और ये नीचे वाला 100 बदल गया प्रतिशत। अब 700 में 16 का भाग दोगे तो 43.75 आएगा, भाग देके आप देख सकते हैं।